नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर बहुत सारी वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अगर अब तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, क्योंकि ये जो चैनल है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है आपके लिए। और इस पर आपके लिए वो वीडियोज़ आती हैं जिसकी वजह से आप लोग जागरूक होते हैं और आने वाले बहुत बड़े खतरे को टाल सकते हैं। और एक ये जो आज के समय में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उसी तरीके से ये साइबर फ्रॉड यानी कि साइबर क्राइम जो है वो लगातार बढ़ते चला जा रहा है। और उसके शिकार जो हैं वो लोग हो जाते हैं जो लोग इनोसेंट हैं, जो लोग जिनको टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं है, जिनको इस तरीके की जानकारी नहीं है कि इस तरीके कोई साइबर फ्रॉड चल भी रहा है। तो इस तरीके की जो लोग जो फंस जाते हैं वो बेचारे बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। और परेशान भी क्यों ना हो, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है जिसकी वजह से लोग परेशान हो जाते हैं। तो मेरी एक मुहिम है कि मैं आप सब लोगों को जागरूक करूं और मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी मेरा साथ दें। मेरा साथ क्या दें, आप समाज का साथ दें, क्योंकि आपके जो काम मैं कर रहा हूं, जो मैं आप लोगों को जागरूक कर रहा हूं, आप भी लोगों को और जागरूक करें, ताकि मेरे बाद आप तक इन्फॉर्मेशन और आपकी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच सके। तो ये जो समाज है इस ब्लैकमेलिंग से बच सके, क्योंकि ये जो ब्लैकमेलर्स हैं वो लगातार एक्टिव रह रहे हैं और उनके खिलाफ, हालांकि हम लगातार उनके खिलाफ जो कंप्लेंट है वो लगातार हम दर्ज कर रहे हैं। और इसके चलते हुए जो लोग हैं जो फ्रॉड करते हैं उनकी लगातार गिरफ्तारी भी हो रही हैं और हमने इस पर वीडियोज़ भी बनाई है जो लगातार गिरफ्तारी हो रही हैं। और इसके जो चंगुल में आ जाता है, फंस जाता है, वो बेचारा बहुत ज़्यादा मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो जाता है। और ऐसे ही चलते हुए लोग ये सोचते हैं कि अब पता नहीं, अब जीवन मेरा ख़त्म है, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि अब कुछ ऐसा करूँ कि अब ये जीवन छोड़ दूँ। तो कहीं ना कहीं उसमें गलती हमारी भी होती है, लेकिन हालांकि हमारी गलती हम होती नहीं है, हमसे करवाई जाती है। क्योंकि जो सामने वाला ब्लैकमेलर है, जो आपको ये हनी ट्रैप में फंसा रहा है या सोच रहा है करवाने की आपसे, तो वो पहले से ही मेंटली प्रिपेयर्ड होता है कि मुझे सामने वाले व्यक्ति से मीठी मीठी बातें करने के बाद मुझे इसको फंसा देना है। वो दिखाते आपको लड़की हैं, लेकिन बेसिकली होता उसके पीछे लड़का ही है। तो वो आपको दिखाते इसलिए हैं ताकि आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाते हैं कि सामने लड़की है और आप उससे खुलकर बात कर सकें आपसे। और इसी दौरान आपकी वीडियो भी बन जाती है, आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पर छोटी सी गलती हमसे हो जाती है, जिसका खामियाजा हमें ही भरना पड़ता है, हमें ही भुगतना पड़ता है उस चीज़ के लिए। तो उस चीज़ के लिए ऐसे ही एक हमारे व्यूअर हैं जिन्होंने हमारी वीडियो देखा और उन्होंने मुझे कॉल किया। तो उनसे जब मेरी बात हुई तो मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कितना दुख हुआ ये सब जानकर कि उनके साथ इतनी बड़ी ठगी हुई। यानी कि उनकी जो पूंजी थी, यानी कि उन्होंने अब तक इकट्ठा किया था पैसा, वो पैसा सारा उन ब्लैकमेलर्स ने ले लिया और सिर्फ एक साधारण सी वीडियो बना के। यानी कि उनके साथ में कितना बड़ा स्कैम हुआ, इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि उनके पास जो पूंजी थी, यानी कि लगभग 5 लाख रुपए, इतनी रकम उन्होंने उनसे हड़प ली। और लगातार वो इस चीज़ में आके फंस गए, क्योंकि एक उम्र थी उनकी लगभग 50-55 के आसपास उम्र थी उनकी, जिस समय पर अपने घर में परिवार होता है, बच्चे होते हैं, बेटा होती है, बेटी होती है। तो ऐसे समय पर अगर कोई व्यक्ति इस ब्लैकमेलिंग के शिकार में फंस जाए तो ब्लैकमेलर्स इसका जमकर फ़ायदा उठाते हैं और उससे लगातार पैसे लूटते हैं कि वीडियो आपकी डिलीट कर रहे हैं इसके नाम पर। और हालांकि इस वीडियो डिलीट करने के नाम पर वो लगातार पैसे की मांग बढ़ती जाती है, उनकी बढ़ती जाती है और कोई अंत नहीं होता है, जिसका जब तक आपके अकाउंट में पैसा है तब तक और आप ट्रांसफ़र करते रहें तब तक उनकी जो डिमांड है लगातार बढ़ती जाएगी, और जो कि आप कभी भी फुलफिल नहीं कर सकते। और सिर्फ किस लिए कि आपकी एक वीडियो है, उस वीडियो को डिलीट करने के संबंध में, सिर्फ और सिर्फ इतना। तो ऐसे ही उनके साथ हुआ। मैं इस वीडियो के माध्यम से ये स्टोरी बताना चाहूँगा आपके लिए कि किस तरीके से उनके साथ ब्लैकमेलिंग हुई और किस तरीके से इतना पैसा उनसे हड़प लिया गया। और वो बेचारे सीधे साधे इनोसेंट, वो सोच रहे कि बस कैसे ही इस चंगुल से निकल जाऊँ, मैं इस परेशानी से निकल जाऊँ और मेरी वीडियो जो मेरे से गलती हो गई है वो कैसे डिलीट हो जाए।
चाहे ये कितनी भी रकम मुझसे क्यों ना ले ले। और फाइनली चलते हुआ क्या कि वो वीडियो अंत तक डिलीट ही नहीं हुई और लगातार उनके जब पैसा जो था वो जाता रहा, खाते से निकलता रहा और वो देते रहे। निकलता क्या रहा, क्योंकि जैसे फ़ोन आता, मैं साइबर क्राइम से बोल रहा हूँ, आपको आपकी वीडियो है वायरल हो रही है, ये सब चीज़ें उसने कहना शुरू कर दिया और वो उस डर की वजह से वो लगातार पैसा देते गए। तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा, क्योंकि ताकि आप इस बात से आप इतना समझ सकें और एक सीख ले सकें कि आने वाले टाइम में अगर इस तरह की चीज़ आपके साथ में हो रही हैं तो आप तुरंत उस पर एक्शन लें, तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई करवाएं, तुरंत उसके खिलाफ कंप्लेंट करवाएं, ना कि उसको पैसा दें आप। तो मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा, हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, और लंबी वीडियो हो जाए इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ ज़्यादा कहना चाह रहा हूँ, बल्कि मैं इस बात को आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ ताकि आप सब लोग उस बात को अच्छे से समझ सकें और आने वाले टाइम में आप सतर्क रह सकें और इन सब चीज़ों से दूर हो सकें। तो हुआ कुछ यूँ कि इनकी उम्र है लगभग 50-55 के आसपास उम्र है इनकी, और ये आसाम के रहने वाले हैं। सिर्फ मैं इतना ही बताऊंगा, बाकी और कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास भी जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आती है मैं इन्फॉर्मेशन को भी सीक्रेट रखता हूं। और आपसे भी कह रहा हूं कि अगली बार अगर आप कोई मुझे कॉल करें, फ़ोन करें, बताएं अपनी जानकारी, तो मुझे जब बताएं तो आप इस बात से बेफिक्र रहें कि मैं आपकी जो इन्फॉर्मेशन है कहीं पर भी लीक करूँगा किसी प्रकार से भी, बिल्कुल भी नहीं। ये सीक्रेट रहती है और सब कुछ जो बात आप बताएंगे वो सब कुछ कॉन्फिडेंशियल रहेगा और रहेगा भी और रहता भी है। तो इसीलिए मैं स्टोरी बता रहा हूँ। अब आसाम के हैं ये, आसाम बहुत बड़ी जगह है, वहाँ पर कोई भी हो सकता है बंदा, व्यक्ति। तो मैं बस इतने बताऊँगा कि आसाम से हैं और इन्होंने इनके पास फ़ोन था, स्मार्टफोन आज बेसिक चीज़ है, सभी के पास होता है, मेरे पास भी है, आपके पास भी है। स्मार्टफोन था और उसमें कुछ समय पहले, कुछ ही देर पहले उनके पास एक फेसबुक पर रिक्वेस्ट आई और रिक्वेस्ट आने के बाद उन्होंने स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद उनकी बात मैसेंजर पे हेलो हाय स्टार्ट हो गई और काफ़ी फिर बातें होने लगी। तो उसके बाद जब उस लास्ट में उसने कहा कि व्हाट्सएप पे बात करना चाहेंगे आप, तो व्हाट्सएप पे पहुंच गए वो नंबर सेव करने के बाद, और वहाँ पर काफ़ी इनकी बातें हुई। हालांकि बता रहे थे कि सर मेरे से कोई गलती, मैं तो कोई इस तरीके की बातें कुछ पता ही नहीं था, मुझे जानता ही नहीं था इस तरीके की बातें चल रही हैं। जब आपकी वीडियो देखी तब मुझे पता लगा। तो जब इनका व्हाट्सएप पर पहुँचे, व्हाट्सएप पर इनकी कुछ बातें हुई, बातें होने के बाद उसने ही कहा कि मुझे वीडियो कॉल करनी है, मुझे आपको देखना है। तो मैं आप देख सकती हूँ क्या, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे लगता है कि आप इस तरीके की चीज़ें करते हैं। ये बहुत सारी ऐसी बातें, मीठी मीठी बातें स्टार्ट होने लगी और फाइनली वीडियो कॉल हुआ। और वीडियो कॉल होने के बाद इनका जो वीडियो था वो रिकॉर्ड कर लिया और रिकॉर्ड करने के बाद उसी वीडियो को फिर ये वायरल करने की धमकी देते रहे कि वायरल कर देंगे और अपलोड करें, डिलीट करें, इतना पैसा दो, इतना पैसा दो, ऐसा पैसा। ये इतने घबरा गए कि इन्होंने उस घबराहट में पैसा दे दिया और देने के बाद फिर लगातार उनके पास फ़ोन आया कि सीबीआई क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ मैं, और फिर उसके बाद लगातार फिर इन्होंने पैसा दिया। फिर यूट्यूब का मैनेजर का फ़ोन आया है, बोल रहा हूँ मैं, वहाँ से उन्होंने पैसा दिया। यानी कि लगातार ये कई स्टेप्स में लगातार पैसे देते गए और जितना मांगा उतना ये पैसा देते गए, ट्रांसफ़र करते गए। अब लास्ट में फाइनली जब इन्होंने सबसे बड़ा अमाउंट मांगा इनसे लगभग 1.5 लाख के आसपास, जो कि इनको बताया गया कि जिस लड़की के साथ आपने सर वीडियो कॉल किया था वो लड़की इसने सुसाइड कर लिया है। अब आपके ऊपर केस रजिस्टर हो रहा है और अगर आप चाहते हैं कि इससे आपको निकलना है, इसके केस से बाहर निकलना है, बचाना चाहते हो अपने आप को, तो आप इतना पैसा दो ताकि मैं इसके परिवारजनों को जो वो समझा सकूं, बता सकूं, वरना आपके ऊपर केस हो रहा है और मैं सीबीआई क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ। तो इंसान डर ही जाता है, वो ये कहने लगा कि तुम्हारा परिवार और तुम सब लोग जेल जाओगे और बाकी जो जीवन है, बचा हुआ जीवन है, वो सब तुम जेल में काटोगे। तो इंसान घबरा जाता है, डर जाता है कि पता नहीं इस तरह की चीज़ें हैं। और होता भी कुछ यही है कि इंसान ये सोच लेता है कि अगर हाँ इस तरीके हुआ था मेरे साथ में और हो सकता है कहीं सुसाइड कर लिया हो उसने, तो मैं तो फंस जाऊँगा और मेरा परिवार भी परेशान हो जाएगा और वो भी फिर उसके बाद समाज में बहुत बुराई और बदनामी होने लगेगी। तो इंसान जब ऐसी बातें सोच लेता है तो इस वजह से उन्होंने वो पैसा भी उसमें ट्रांसफ़र कर दिया। तो लगभग ये पूरा जो बताए थे कि टोटल सर जो अमाउंट था वो लगभग 5 लाख रुपए तक मैं चला गया हूँ
और मेरा अकाउंट वहाँ से अकाउंट में से मेरा अमाउंट ट्रांसफ़र मैंने कर दिया गया है। और सिर्फ मुझे ये बताया कि सर कि मेरा वीडियो है, और वो वीडियो मैंने गलती मेरे से हो गई सर, मैं मानता हूँ। और इस बात के लिए सर अब बहुत ज़्यादा मैं मेंटली मतलब इतना टॉर्चर हो रहा हूँ सर, बहुत ही ज़्यादा। और मैंने कई दिनों से खाना तक नहीं खाना जा रहा, जब भी देखूँ, जब भी मैं मेरा पूरा टाइम जो है वो इन्हीं चीज़ों में सोचने में निकल जाता है। तो मैंने उनको एडवाइस किया कि आप इसकी एक एफआईआर भी दर्ज करा दो, और अपने लोकल थाने में, क्योंकि बड़ी आपके साथ फ्रॉड हुआ है, बड़ी आपके साथ में ठगी हुई है, तो आप इसकी ज़रूर कराएं। तो उन्होंने एक एफआईआर भी कराई आसाम के पुलिस डिपार्टमेंट में, जो कि 364 और 120B IPC और 66(7) IT एक्ट यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत ये हुआ था। तो इसमें यानी कि 363 जो कि एक्सटॉर्शन है, और 67 IPC यानी कि आपकी कोई वीडियो, कोई फोटो के क्लिप दिखाकर आपको वायरल करना या फ्रॉड के तरीके से, इस तरीके से आपको बदनाम करना या वायरल या शेयर करने की धमकी देना, ये आता है 66 IT एक्ट में। और 120B यानी कि कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, यानी कि एक साथ सब लोगों ने इस तरीके मिलकर, क्योंकि लगातार कभी यूट्यूब पर फ़ोन, कभी क्राइम ब्रांच का फ़ोन, कभी लड़की का फ़ोन, तो इस तरीके मतलब को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो गई, मतलब सब लोगों ने मिलकर उनके साथ में इस तरीके से किया। तो ये उनकी एफआईआर भी दर्ज हुई इन धाराओं में। तो उसके बाद अब उनकी जो प्रोसेसिंग है वो हुआ, उन्होंने कंप्लेंट भी करवाई साइबर क्राइम में। वो सब मिलाकर उनका प्रोसीजर है, वो अभी पेंडिंग है, चल रहा है अभी। ये परसों मेरे पास फ़ोन आया था, तो उसी की जानकारी है आपके लिए। तो ये पूरा प्रोसीजर जब उन्होंने, क्योंकि उनके साथ ब्लैक मेलिंग जो है वो बड़ी ठगी हुई है, तो ज़रूरी है कि वो इस चीज़ के लिए आगे बढ़ें और एक लीगल जो लड़ाई है उसको लड़ें, ताकि आने वाले टाइम में उनका जो पैसा है वो भी वापस आ सके, और जो सम्मान गया है वो भी किसी प्रकार से उनको रिकवर हो सके। तो ये सब चीज़ें था प्रोसीजर उनके लिए, उन्होंने उनके साथ में जो हुआ। तो इस कहानी से आप ये सीख लें कि यहाँ पर अगर आपके साथ में इस तरीके का अगर कोई ब्लैकमेलिंग होती है, आपसे गलती कोई हो जाती है, तो उस गलती का खामियाजा पैसा दे के ना करें, क्योंकि पैसा आप दोगे तो आप वो जितना ही पैसा दे रहे हैं वो सब कूड़ा है, आपके लिए, आपसे चला जा रहा है, लेकिन उनके लिए काम का, लेकिन आपके लिए सब बेकार है। आप सोच रहे हैं कि उस पैसे की वजह से मेरी वीडियो डिलीट कर देगा, बिल्कुल भी नहीं, आप गलत सोचते हैं। इसका उपाय सिर्फ यही है कि आप सीधे सीधे कानून का सहारा लें। कानून एक ऐसा रास्ता है जहाँ पर आप अपना जीवन, आगे वाला जीवन जो वो अच्छा से बता सकते हैं। और साइबर सेल में कंप्लेंट करवाएं, किसी साइबर क्राइम के कोई वकील साहब हैं उनके साथ आप बात करें और उनकी एडवाइस लें। या फिर अगर आप ऐसी परिस्थिति में फंस गए हैं, परेशानी में आ गए हैं, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं, ताकि हम आपकी भी हेल्प कर सकें। और इन सब चीज़ों से आपको ज़रूरी है कि आप सतर्क रहें, सीख लें। अगर मेरी आपने ये वीडियो पहली देखी है तो आप और वीडियोज़ हैं उनको भी देखें। और यही है कि आप इस वीडियो को शेयर ज़्यादा करें, सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी वीडियो जो है वो ट्रेंड होगी, और ट्रेंड होगी तो लोगों तक जानकारी आएगी। तो बस इसलिए है, बस ये इतनी कहना चाहूँगा। और जो लोग हमें फ़ोन करें वो कभी भी ये ना सोचे कि मैं किसी की इन्फॉर्मेशन जानकारी मैं किसी को बताऊँगा, वीडियो के द्वारा बताऊँगा, बिल्कुल नहीं बताऊँगा, लेकिन वैसे बता देता हूँ कि आपको किसी को भी कुछ इसके बारे में पता भी नहीं लगे और एक आपको जानकारी मिल जाए, सीख भी मिल जाए। तो बस इतना ही है। और जो लोग हमें मिलना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे इस मुहिम में हमारा साथ देना चाहते हैं, तो हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और हमें डोनेट कर सकते हैं, जो आप डोनेट करना चाहें, ताकि हम ऐसे ही काम करते रहें आगे। और बस ये जो जानकारी है आप लोगों तक, दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। मैंने आप तक पहुंचाई, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, ताकि आने वाले टाइम में हर व्यक्ति सेफ हो सके। और ये क्रिमिनल, ये जो फ्रॉड है, साइबर क्राइम है, ये सब लोग, इनकी गिरफ्तारी हो सके, अरेस्टिंग हो सके, और ये सब यहाँ से जा सकें, और अरेस्टिंग हो सके, ये जेल के पीछे हो सके। तो बस मैं यही चाहूँगा कि आप सब लोग इन सब चीज़ों को विशेष ध्यान दें, लोगों को तक पहुँचाएँ, शेयर करें। अगर आप व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं तो वहाँ शेयर करें। सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो पता ही है आपको क्या हो जाता है।
बस इतना ही कहना चाहूँगा। और बाकी अगर किसी भी दिक्कत आपको प्रॉब्लम है तो आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सअप, मैसेज, कॉल कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन समय जो है वो हमारा 8 to 8 है सर, सुबह से लेकर 8 के और रात के 8 बजे तक। और जो भी आप के मन में है कुछ कमेंट वगैरह, अच्छा बुरा जो भी आप करना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर करें और हमारा हिस्सा बने, हमारे साथ जुड़ें। आप सबसे निवेदन है। और जो लोग डोनेट नहीं कर सकते वो नीचे जो लिंक है, नीचे लाल रंग का बटन है, उसको प्रेस करें तुरंत, ताकि आने वाले टाइम में नोटिफिकेशन आपको जा सके और हमारी वीडियो जो है वो सीधी आप तक पहुंच सके। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। और आप जो लोग हमें कॉल करें तो विश्वास के साथ करें। हम आपसे ये कहना चाहेंगे, पहले भी कहता हूँ, मैं आज भी कह रहा हूँ, विश्वास अगर आपको हम पर है तभी आप हमें फ़ोन करें, विश्वास नहीं है तो आप हमें फ़ोन भी ना करें। मैं पहले ही कह देता हूँ इस बात के लिए, क्योंकि मुझे मालूम है आपके साथ ठगी हुई है, ब्लैकमेलिंग हुई है आपके साथ में, तो आपको किसी दूसरे पर विश्वास होना बहुत मुश्किल है। लेकिन हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है, हर व्यक्ति गलत नहीं होता है। समाज में बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, आप भी उनमें से एक अच्छे हैं। और जब अच्छे हैं तो अच्छाई की ओर बढ़ें। और आज जब आप हमें फ़ोन करें तो बिना किसी झिझक के, बिना किसी दिमाग में कुछ लिए हुए आप सीधे हमें संपर्क करें और विश्वास के साथ करें। और अगर आपको विश्वास ना हो ना किसी प्रकार से, तो आप हमारी और वीडियोस देख लें, हमारे नीचे कमेंट पढ़ लें और विश्वास के साथ ही हमें फ़ोन करें। और ना है तो फ़ोन करें ही नहीं, जब आपको हो जाए तब हमें फ़ोन करें। चलिए, बहरहाल ये जानकारी मैंने आप तक पहुंचाई, आप दो चार लोगों को और पहुंचाएं, बस मेरा यही निवेदन है आपसे। और सब्सक्राइब करें चैनल को, इसको और शेयर करें। बस आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।